नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं रियल स्टडी। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप सब धैर्य बना के वीडियो को देखें। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो भी लोग हैं इस वीडियो को देखेंगे कि एकदम शुरुआत से ही शुरुआत, मतलब मैं ऐसे लोगों को टारगेट करके चल रहा हूँ कि आप गणित का ग भी नहीं जानते, मैथ का एम भी नहीं जानते हैं। एकदम निहायती शुरुआत से ही हम लोग सफ़र तय करेंगे। इसमें मैं शुरुआत से देखने के लिए बता दूं कि अगर हम गणित पढ़ते हैं, सबसे पहले मैथ अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो मैथ देखिए, हम लोग जो भी दिनचर्या है हम लोगों की, उसमें तो हम लोग गणित यूज ही करते हैं। जैसे कोई बाज़ार में जाएं हम लोग, और बाज़ार में जाकर हम लोग ने क्या किया, बाज़ार में कुछ खरीदा और कुछ बेचा। ज़्यादातर खरीदने वाला ही माहौल है। अगर हम खरीद रहे हैं तो उसमें हमने गणित का प्रयोग किया, कुछ दिया पैसा फिर वापस लिया, उसमें जोड़ घटाना चालू रहता है। सबके पास ये अनुभव रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग पेन कापी पे आ जाते हैं, यानी कि परीक्षा के लिहाज से जब सवाल सॉल्व करने लगते हैं या सवाल नाम दे के सॉल्व करने लगते हैं, तो फिर हम लोग थोड़ा सा अटकने लगते हैं। इस बीच में मैं वो कड़ी बनना चाहूँगा कि कैसे हम दोनों इन अनुभवों को और किताबी बातों को एक साथ कनेक्ट कर पाएँ, जोड़ पाएँ। बाकी आप लोग जानते ही हैं रेगुलर बेसिस में कैसे जोड़ना घटाना है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। चलिए, गणित में शुरुआत से शुरुआत। तो शुरुआत से शुरुआत क्या होता है, सबसे पहला नंबर आता है सरलीकरण। यानी कि अगर हम बात करें कि आपको सरलीकरण आना चाहिए। सरलीकरण क्या होता है भाई? सरलीकरण बोले तो अगर मैं कहूँ तो सरलीकरण में जोड़ होता है, प्लस यानी कि योग आपको आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए। दूसरा नंबर घटाना आना चाहिए। तीसरा गुणा, फिर भाग, ये आना चाहिए। फिर अगर कहें हम गुणा भाग, ठीक है, इन सब के बाद पक्षांतर एक निहायती जरूरी जो है कि पक्ष है कि पक्षांतर कैसे करते हैं। फिर आप देखेंगे कि का होता है, इसका क्या काम होता है। फिर कोष्ठक होता है, कोष्ठक के सवाल, फिर भिन्न के सवाल, फिर दशमलव वाले सवाल। नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर कोष्ठक में आप जानते हैं कि कोष्ठक में रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, हाँ। और इसमें का और ये बार बार यही रिपीट आता है। इसमें अगर हम कहें तो का, आप जानते हैं का को पहले काटिए ते पीछे दे भाग, वो वाला कॉम्बिनेशन है। फिर गुणा, फिर जोड़ या घटाना, इनमें से कोई पहले आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इनमें ये प्रथम नंबर पे आता है। अगर एक साथ कई सारे सिंबल दिए हों तो इसमें पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पे ये, और चौथे पे ये आ जाता है। इनमें से कोई एक, ठीक है। अगर ये सारे चिन्ह एक साथ दिए हुए हैं सवाल में तो आपको इस तरह का सीक्वेंस ध्यान में रखना होता है। उसके पहले मेरे दोस्त ये बता दें कि हमको क्या करना है, कि कैसे सरलीकरण का शुरुआती दौर चालू होता है, ठीक है। तो हम इस सफ़र को शुरू करना जो है कि चालू करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सवाल को शुरू कैसे करें। आप देखेंगे कि जोड़ घटाना सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। पहले नंबर पे जोड़ घटाना क्या होता है। देखिए, हम लोग बरसों से जोड़ने का घटाने का जान रहे हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में बिना दबाव के जो काम हो जाए, या तो बहुत सारा अनुभव हो, उसको करते रहने का एकदम स्पीड बन गया हो, या कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाएं जो जितनी बार हम करें उतना जो है कि हमारा स्पीड बढ़े, कम समय लगे, उन्हीं तरीकों पे अप्लाई करना है। मैं ऐसे लोगों को जान रहा हूँ जो सरलीकरण पे ध्यान नहीं दिए हैं, और यकीन मानिए कि वो 10 साल से
15 साल से प्रयास में लगे हुए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे। सवाल मैं बना दे रहा हूँ, फिर उसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, ये सवाल अगर हम देखें तो इसमें प्लस और माइनस एक साथ है। हम क्या करते हैं, आज तक सिखाया गया रहता है कि अगर हमारे साथ मान लीजिए 54 45 प्लस 53 माइनस 2 8 7 प्लस माइनस अगर और भी ले लें हम, जैसे तो अगर इस तरह से सवाल दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लस वाले को, जितने प्लस वाले हैं उनको पहले एक साथ जोड़ लेते हैं और जितने माइनस वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं, फिर घटाते हैं। तो ऐसे हम सवाल करेंगे तो जाहिर सी बात है, आप देखिए जब भी दिमाग से लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कम समय लगेगा। जैसे आपने पेन का इस्तेमाल किया ना, मतलब लिखा दोबारा उसी सवाल को, तो आपका समय लग जाएगा। तो हम लोग इस तरह से कतई नहीं करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। इसके पहले मैं बात बता दूं कि आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहला काम आप थोड़ा सा ये इमेजिन करिए कि आप, मैं, जितने भी लोग हैं, आसपास दुकानें होती हैं, हम क्या करेंगे, जितना भी प्लस वाला अगर वो नंबर रहेगा तो हम लोग 1 से 9 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का सामान, जो भी किराना या छोटी दुकानें होती हैं उनको मान के चलेंगे। प्लस होगा तो हमारे पॉकेट में पैसा आया। अगर माइनस हुआ तो हम मानेंगे कि हमने 1 रुपये का, 5 रुपये का टॉफ़ी, बिस्किट या जो भी खाते हैं हम लोग खाते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम मानेंगे। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए, प्लस होगा तो आपके पास वो पैसा आया, वो नंबर नहीं, हम पैसा इमेजिन करेंगे कि जैसे कि 7 लिखा है तो 7 रुपया मानेंगे, 10 लिखा है तो 10 रुपये मानेंगे। यानी कि प्लस लिखा है तो हमारे पॉकेट में आ गया। माइनस जब होगा तो हम क्या करेंगे, पैसा खर्चा किया हमने दुकान पे, 1 रुपये की टॉफ़ी खा ली, 5 रुपये का बिस्किट खा लिया, ऐसे मान के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर जहाँ कम पड़ेगा हमारे पास पैसा तो अगले पे बार लगा देंगे, तो वो अगला आपको 10 का नोट देगा, ये मान के ऐसे सवाल लगाएंगे। ठीक है, देखिए ट्राई करते हैं। देखिए, यहाँ प्लस वाला है, यहाँ माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, यहाँ पे भी प्लस वाला है, यानी सबको एक साथ करने का तरीका क्या हम अपनाएंगे। देखिए, पहला यहाँ 7 रुपये, 7 लिखा है तो हम मानेंगे कि 7 रुपये है। यहाँ पे देखिए 7 रुपये और हमेशा काट देंगे। ठीक है, 7 रुपये प्लस का है तो हमारे पास 7 रुपये हमारे पॉकेट में आ गया। यहाँ माइनस का है 2 रुपये तो 2 रुपये। अब देखो, हमारे पास 7 रुपया था, 2 रुपये हमने खा लिया, अभी भी हमारे पॉकेट में 5 रुपये है। नेक्स्ट आएंगे तो 7 रुपये और आ गया, यानी अब हमारे पॉकेट में 12 रुपया हो गया। फिर यहाँ आएंगे तो 6 रुपये और आ गया, यानी कि 12 और 6 18 रुपये हो गए हमारे पास। तो 18 का आप अगेन उसी तरह 8 लिख लीजिए। नेक्स्ट अगले में जाएंगे तो 1 रुपये हासिल था, तुरंत इसमें जोड़ लीजिए या घटा लीजिए तुरंत, क्योंकि हासिल लेना भूल जाएगा। शुरुआत में आप ले सकते हैं कि हासिल 1 बचा, फिर इसको काटें और इसको समझें, लेकिन जैसे ही आप 2-3 सवाल ट्राई करेंगे ना, यकीन मानिए आपको बहुत तेज़ी से होने लगेगा। देखिए, 1 रुपया है जो हासिल बचा वो है, यहाँ गए तो 0 था, यानी कुछ नहीं मिला, तो 1 रुपया तो हमारे पॉकेट में है, आया ही रहेगा। यहाँ जाएंगे तो 8 रुपया आप खा गए। अब बताइए, आपके पास 1 रुपया है, 8 रुपया खा गए तो क्या करेंगे, दुकान वाले से कहेंगे, ऐसा मान के चलिए कि 8 रुपये का आपने बिस्किट खा लिया और 1 रुपया है तो आप दे देंगे 1 रुपया, कहेंगे 7 रुपया भी दे रहे हैं भाई, धैर्य रखो। नेक्स्ट आगे आएंगे तो आपको 7 रुपया मिल गया। अब संयोग की बात है, 7 रुपये बाकी लगा, 7 रुपये मिल गया। ऐसे में आप घबराना नहीं है, 7 रुपये आप तुरंत उसको दे देंगे, यानी सब काम खराब, मतलब बराबर हो गया। अब आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आएंगे तो 7 रुपये और आ गया, तो 7 का 7 लिख लेंगे आप। ठीक है, जितना लास्ट में, यही ध्यान रखना है कि लास्ट में सारा हिसाब किताब बराबर कर लेना है हमको।
कैसे करेंगे, आगे जैसे जैसे सवाल आएगा बार लगा के अगले से 10 का नोट लेके दे देंगे। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ आपके पास कुछ नहीं मिला, आपकी पॉकेट में कुछ नहीं बना, लेकिन यहाँ पे आपने 7 रुपये खा गया। तो जब 7 रुपये आपने खा लिया तो फिर देना है भाई, बोलेंगे कि रुक जाओ भाई अभी आते हैं। यहाँ आगे गए तो 4 रुपये दे दिए, 4 रुपये दे दिए तो अभी उसको 3 रुपये देना है। नेक्स्ट आगे आते हैं तो 8 रुपये आपके पास थैली में आ गया, तो 8 में से दे देंगे कितना, 3 रुपये दे देंगे, तो बचा आपके पास 5 रुपये। नेक्स्ट, ठीक है। फिर अगले पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास 3 रुपये पॉकेट में आ गया, फिर यहाँ गए तो 8 रुपये आपने खा लिया, तो 3 रुपये दे देंगे, तो 5 रुपये अभी उसको देना है। दिमाग में ये बना रहना चाहिए, उसको 5 रुपया देना है। आगे आए आपने तो 6 रुपये आपके थैली में आ गया, 5 रुपया दे दिया आपने, यानी 1 रुपया भी आपकी थैली में है या आपके पास बचा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो 2 रुपये और आ गया, 2 रुपये आ गया और 1 रुपया वो 3 रुपया। अब देखिए ये आसानी से सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि हमारे पास बैलेंस बचा ये सॉल्व करने के बाद 3578। क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा ये अभी ये ख़त्म हो गया, लेकिन आगे वहाँ पे है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 8 रुपया है पॉकेट में आ गया और 4 रुपया हमने क्या कर दिया, खा गए, तो यानी 4 रुपये अभी हमारे पॉकेट में है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, तो जो बचेगा वो लिख देना है। अब देखिए काटने से ये हमको समझ में आया ना कि दोबारा सवाल नहीं लगाना पड़ा। अगर आप छोड़ भी देते हैं ना बीच में, मान लीजिए आप यहाँ से चले गए वहाँ, या ध्यान कहीं चला गया, कोई एग्जामिनर आ गया, या बीच में आपको उठना पड़ा, तो भी जान जाएंगे। देखिए यहाँ लास्ट वाला हमने सॉल्व नहीं किया था, बाकी सबको कर लिया, तो फिर दोहराना नहीं पड़ेगा। इससे सवाल दोबारा नहीं लगाना पड़ता है, समय बचता है। देखिए सारा टारगेट परीक्षा में सवाल लगाना ही नहीं है, समय के अंदर लगाना है। अब देखिए किसी भी सवाल में, यानी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप 20 से 40 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें, चाहे कैसो सवाल हो, कितना भी कैलकुलेटिव क्यों ना हो। 20 से 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 50 सेकेंड, इससे ज़्यादा आप लेंगे नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा समय ले रहे हैं तो यकीन मानिए वो लगाने का तरीका आपका सही नहीं है, कोई न कोई तरीका आपको मतलब मिस कर दे रहे हैं, या फिर उस तरीके को बदल दीजिए। जो भी है कैसे कैसे करेंगे, अब आप जितनी बार इसको ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आपका समय बचेगा। देखिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अगर आपको समझाने में जितना टाइम लग रहा है आप एक बार समझ गए तो अगली बार से आपका समय बचना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस। अब देखिए हम गए, हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ गया 4 रुपये, तो हम ये मान के चलेंगे, उधार लगा दिए हैं कि 4 रुपये कहते हैं ना कि ये दे दो भाई, अभी दे देंगे तुम्हारा पैसा। उसको 4 रुपया आपने उधार लगाया या 4 रुपये खा गए, ध्यान रखना है कि 4 रुपया हमको देना है भाई। नेक्स्ट आते हैं तो 6 रुपया हमारे पॉकेट में आ गया, दे देंगे तुरंत, खटाक दे, हिसाब किताब बराबर कर लेंगे, दे देंगे। जैसे ही 2 रुपये आपके प्लस में है, यहाँ पे आपने 8 रुपया खा गया तो 2 रुपया दे देंगे, तो 6 रुपया और देना है। यहाँ गए हम तो 3 ही रुपया हमको मिला, देना था 6 रुपया, तो 3 रुपया दे देंगे, तो अभी 3 रुपया और देना है, तो अब तो आगे है नहीं ना, तो अगले पे खट दे, एगो बार लगाएंगे, ये आपको 10 का नोट देगा। कितना देगा, 10 का नोट, ये दिमाग में रख लेंगे। देना है 3 रुपया, इस पे बार लगाया, बार लगाया मतलब 1 कम हो गया, यानी इससे हासिल ले लिया। ऐसे ही सवाल हम लोग लगाते आ रहे हैं। तो ये 10 का नोट देगा तो खट दे देंगे, 10 में से 3 रुपया दे देंगे भाई, हिसाब किताब बराबर, हमारे पास बचा 7 रुपया। नेक्स्ट आते हैं आगे, 3 रुपया आप क्या कर लिए भाई, उधार लगा के खा लिए। यहाँ गए आप तो 3 रुपया दे दिए, बात खत्म हो गया। यहाँ गए तो फिर 3 रुपया खा गए उधार। यहाँ गए तो देखो अब ये 5 था ना, एगो बार लग गया तो इसको 4 मानना होगा, यानी एगो कम, ठीक है। तो यहाँ 3 आपने खाया, 4 यहाँ बचा है, दे देंगे, बचा आपके पास 1 रुपये। नेक्स्ट आते हैं 7 रुपये आप खा गए, यहाँ 4 रुपया है आपके पास, दे दिया भाई हमने, यानी कि अब हमको 3 रुपया और देना है। यहाँ गए तो 6 रुपया और खा गए, अब तो 9 रुपये खा गए भाई, 9 रुपये खा गए। तो आते हैं नेक्स्ट, यहाँ वाला हो गया था, अब यहाँ 6, तो 9 रुपये में 6 रुपया दे देंगे, तो अभी 3 रुपया और देना है, तो इस पर बार लगा लिया हमने। ये 10 का नोट देगा, तो भाई 3 रुपया और देना है, और क्या कर लिया आपने, 10 का नोट आया, 3 रुपया दे दिया हमने, यानी अब बचा हमारे पास 7 रुपया। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे 5 रुपया है,
आप खा गए, यहाँ गए तो 6 रुपये आ गया, दे देंगे, 1 रुपया हमारे पास बचा है, फिर 2 रुपये खा गए, 1 रुपया और देना है, यहाँ गए तो देखो 1 कम हो जाएगा, तो 7 रुपये में से 1 रुपया दे देंगे तो 6 रुपये बचेगा हमारे पास। यहाँ कुछ नहीं खाया हमने, यहाँ पे 1 रुपया हमारे थैली में आ गया पैकेट में, और फिर आगे गए तो हमारे पास कुछ नहीं खर्चा हुआ, फिर यहाँ 1 रुपया और आ गया, यानी 2 रुपया हमारे पास आ गया। अब हमारा उत्तर यही है, ठीक है। इससे क्या करेंगे आप, देखिए ये फायदा होगा ना, सवाल इसी फॉर्मेट में देता है, जब भी सवाल देगा प्लस माइनस का तो इसी फॉर्मेट देगा, और तुरंत उसी सवाल के सामने आप लगाना शुरू कर देंगे, काट काट के उसी को, ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन मोड में भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर ऐसे रख लेंगे पेन, तुरंत उसको काट के सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये आपको मैं मान रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी और सारे सवाल आपसे जो है डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट आते हैं इसी तरह से देखो प्लस का है, 1 रुपया आपके पॉकेट में आया, 8 रुपये आप खा गए, यानी 7 रुपया और देना है, 4 रुपया आ गया, दे दिया हमने, यानी 3 रुपया और देना है, यहाँ गए तो 2 रुपया हुआ, तो अभी 1 रुपया और देना है, तो तुरंत इस पे बार लगाएंगे, 10 का नोट देगा, दे देंगे, 1 रुपया बाद खत्म हो गया, यानी कि 9 रुपया। इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप ये मान के चलो पैसा अथाह है, बराबर है, बहुत ज़्यादा है, बस बार लगाया जितनी बार आप उतना 10 का नोट ले सकते हो, ठीक है ना। इससे बेहतर अब क्या चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, 5 रुपया हमारे थैली में आया, 3 रुपया खाया हमने, 2 रुपया बचा हुआ है, फिर 6 रुपया और आ गया, तो 6 2 8 रुपया हो गया, यहाँ गए तो 1 कम, 5 रुपया 8 5 13 का 3 हासिल, एक जो बचा हुआ है तुरंत खट दे इसमें जोड़ लेंगे, 4 रुपया हमारे पास हो गया, यहाँ 7 रुपया हमने खा गया, तो 4 में से 7 दे देंगे, अभी उसको 3 रुपया देना है, यहाँ गए तो 7 रुपया आ गया, तो दे देंगे 3 रुपया, बचा 4 रुपये, 4 रुपये अगेन इसमें आ जाएंगे 7 7 4 11 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया हो गया हमारे पास, 11 का 1 हासिल, 1 अगेन वही, फिर अगले में जोड़ लेंगे, 9 1 10 रुपया हो गया, 10 रुपये में 6 रुपया हमने खा गया, तो बचा हमारे पास 4 रुपया, 4 रुपये में फिर 3 रुपया हमने आ गया हमारे पास, तो 7 रुपये हो गया, और 8 रुपया फिर आ गया, तो 8 7 15 रुपया हो गया, 15 में हमने 5 लिखा, और अगला हासिल 1 बचा, 1 अगेन फिर काट लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ 1 8 आ गया, तो 8 1 9 रुपया हो गया, यहाँ 4 रुपया और आ गया, 9 4 13 रुपया। अब कोई आगे है नहीं कार्यक्रम तो ठीक है, एक साथ हमने सॉल्व किया। तो इस तरह से आशा है कि आप लोग प्लस माइनस का सीख गए होंगे, और इसी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्लस माइनस में आप कहेंगे कि अभी तो ये बहुत आसान था, आप जानबूझ के इतना सरल सरल सवाल ले लिए, लेकिन मानिए मैं रैंडमली कोई लिख देता हूँ, ऐसा नहीं है, टाइम बचाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं, दशमलव वाला चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं, अभी तक तो हमने बिना दशमलव वाले सवालों को लिया था, अब थोड़ा सा दशमलव वाले को किस तरह लगाएंगे। लगाने का तरीका वही है, माइनस रहेगा तो हम मानेंगे खर्चा किया हमने, टॉफ़ी बिस्कुट खा लिया, और प्लस रहेगा तो हमारे पॉकेट में आ रहा है, और उससे हम लोग हिसाब अपना चुकता करते जाएंगे। अब दशमलव वाले में क्या नियम है भाई? नियम कुछ नहीं है, साधारण बात है, लगाएंगे हम लोग एकदम जिस तरह से पहली बार सवाल लगाए थे, सबको सामान्य सवाल की तरह ही। यहाँ पे देखेंगे दशमलव की संख्या कितनी कितनी, यहाँ 2 अंक पे है, यहाँ 4 अंक पे है, यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है, तो यानी कि 4 अंक कॉमन है, तो 4 अंक सबको बना लेंगे। यहाँ 2 अंक है, इसके आगे आगे हम कितना भी जीरो बढ़ा दें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, इसको भी 4 हमने बना लिया। अब दशमलव के बाद कितना भी जीरो बढ़ा लीजिए कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे में अगर 0.8 है तो इसके पीछे पीछे कितना भी बढ़ा दीजिए कोई मान में परिवर्तन नहीं, यही 8 है तो इसके आगे आगे कितना भी जीरो बढ़ा दें कोई मान में परिवर्तन नहीं, तो यही नियम है। चलिए तो ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे 4 अंक हो गया, यहाँ भी 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है, तो अब सेम सामान्य, अब मान के चलिए कि कहीं कोई दशमलव नहीं है, ठीक है, कहीं कोई दशमलव नहीं है। अब क्या करेंगे, दशमलव नहीं है भाई तो क्या करेंगे, सामान्य तरीके से जोड़ लेंगे जिस तरह से हमने अभी सीखा था पिछला सवाल। अब देखो माइनस वाले में खर्चा, अब प्लस वाला हमारे पॉकेट में आया, ये ध्यान रखना। यहाँ देखो हमने खर्चा किया 8 रुपया खा गए हम, यहाँ पे गए तो प्लस का था तो 3 रुपये हम दे देंगे। तो अब देखिए कि
8 रुपये हमने खाया, 3 रुपये दे दिया, अभी 5 रुपये देने हैं भाई। यहाँ पे गए तो 5 रुपया देना था, 6 रुपया और खा गए, उधार ले गए, यानी अब 11 रुपये खा गए हम लोग, 11 रुपये देना है। यहाँ पे गए तो यहाँ तो कुछ नहीं मिला, यहाँ पे गए तो यहाँ तो जीरो है भाई, कुछ नहीं दिया हमने, तो इस पे बार लगाएंगे। तो ये यहाँ भी कहेगा मेरे पास भी नहीं, अभी 11 रुपये देने हैं, ध्यान रखना इस बात को। और यहाँ पे गए तो यहाँ इसके पास कुछ नहीं है, तो अगले के पास गए तो ये भी कुछ नहीं रखा था, तो फिर अगला से ये मांगेगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये इसके पास जाया, ये 10 का नोट इसको देगा, 10 का नोट देगा तो इसके पास तो 10 रुपया होगा, अब दे देगा इसको। तो ये भी इसको 10 का नोट देगा। जब भी किसी पिछले वाले को अगर दे रहा है, ये सामने वाला पिछले वाले को दे रहा है तो 10 का नोट देगा, ये दिमाग में रखना। ये 10 का नोट इसको दिया, यानी ये 3 था, अब 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये 10 का नोट इसको देगा तो 10 रुपया इसके पास आया, तो ये 10 रुपये में से 1 रुपया इसको देगा, तो इसके लिए ये 10 का नोट हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपया देगा वो 10 का नोट हो जाएगा, कितनी अच्छी बात है। देखो यहाँ 10 में से 1 देगा तो इसके पास 9 बचेगा, तो इसके पास 10 रुपया हो जाएगा। 10 रुपये में 11 देना है, दे देगा तो अभी भी 11 रुपया देना है भाई। तो यहाँ पे एक और बार लगाएंगे, तो ये देखो 9 रुपया यहाँ था, फिर दे देगा 10 का नोट, तो 10 का नोट में से 1 रुपया दे देगा, तो अभी बचा उसके पास कितना रुपया, 9 रुपये। अब यहाँ ध्यान रखना, ये 10 रुपया था, 10 रुपये में 1 रुपया दे दिया था तो 9 बचा, फिर 9 में से 1 दे दिया, 8 बचा। यही बस आपको ध्यान रख के सवाल करेंगे। सारा सवाल इतना अगर आपने कर लिया, दिमाग को सेट कर लिया, सब सवाल उंगलियों पे लगेगा। और इसकी खासियत ये है कि जितनी बार आप ट्राई करोगे उतना कम समय लगेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ 9 रुपये आप खा गए, यहाँ 8 रुपया आपने दे दिया, अभी देना है 1 रुपया। यहाँ गए तो 3 रुपया और खा गए आप, तो अभी 4 रुपया अब आपको देना है। यहाँ गए तो देखो अब 8 रुपया इसके पास बचा है, 4 रुपया दे देंगे, बचा कितना, 4 रुपया। फिर यहाँ गए तो 7 रुपया आप खा गए, और फिर यहाँ 6 रुपया आपके पास आया, अभी 1 रुपया देना है। यहाँ 6 रुपया और खा गए, यानी अब 7 रुपया देना है। यहाँ गए तो यहाँ इसके पास कितना बचा, 2 ही रुपया। 7 देना है, 2 ही रुपया है आपके पास, दे देंगे। 5 रुपया और देना है तो इस पे बार लगा लेंगे। 10 का नोट देगा, खड़ दे देंगे 5 रुपया, तो बचा आपके पास 5 रुपया। बस इसी हिसाब को गड़बड़ाने नहीं देना है। अब 5 रुपये, 3 रुपया, 8 रुपये का हिसाब किताब करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, बस उसी को प्रयोग में लेते रहना है। अगेन देखो यहाँ 8 रुपये आप खा गए, फिर यहाँ गए 7 रुपया आगे आपको दे देंगे, अभी 1 रुपया और देना है उसको, ठीक है। 1 रुपया और देना है, तब तक यहाँ गए तो 1 रुपया और खा गए, अब 2 रुपये खा गए आप, आपको 2 रुपया देना है। यहाँ गए तो यहाँ एक कम, यानी 7 रुपया है, 2 रुपया दे देंगे, यानी कि अभी आपके पास पॉकेट में बचा 5 रुपया। नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ देखो आप 1 रुपया आप खा गए, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 4 रुपया आपके पॉकेट में आ गया, दे दिया आपने, 3 रुपया बचा। यहाँ गए तो 8 रुपया और खा गए, तो 3 रुपया दे दिए, तो अभी आपको 5 रुपया अभी और देना है। यहाँ जब गए तो 2 ही रुपया है आपके पास, दे दिया हमने, तो कितना था, 5 रुपया बचा था ना, कितना हुआ था देखो। 1 रुपया आपने क्या किया, खा गए, यहाँ 4 रुपया, यानी कि 3 रुपया अभी पॉकेट में है। यहाँ पे गए तो 5 रुपया अभी खा गए। क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, देखिए 1 रुपया आप क्या किए। अब देखो सब मिलाना नहीं है, आप मान के चलो कि भूल गए हम, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आप भूल भी गए ना, तो फिर नए सिरे से नहीं शुरू करना होगा। बस यहाँ से देखो, लास्ट टाइम लास्ट डिजिट देखो, बस यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। देखो 3 1 4 चौथा नंबर है, 5वां नंबर, इस सब में 5वां आया था हमने। तो देखो यहाँ 1 रुपया हमने जो है कि कर्जा था, यानी खा गए। यहाँ 4 रुपया आया तो दे दिया हमने, 3 रुपया अभी हमारे पॉकेट में है। 8 रुपया हमने खाया तो 3 रुपया दे दिया, तो 5 रुपया और देना है। यहाँ गए तो यहाँ 2 ही रुपया है, तो दे दिया हमने 5 रुपये के लिए 2 रुपया, यानी 3 रुपया और देना है। 10 का नोट खट दे, इसको लिया, दिया, बचा हमारे पास 7 रुपया। है कि नहीं आसान। देखो शुरू नहीं करना पड़ा, यहाँ गए तो कुछ नहीं है, यहाँ 6 रुपया आपके पॉकेट में आ गया, यहाँ कुछ नहीं आपने खाया, तो 6 के बाद यहाँ गए तो 7 रुपया और आ गया, 7 6 13 रुपया हो गया। 13 का हम 3 लिखते हैं, हासिल 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, और 1 यहाँ 1 1 2 बच गया हासिल, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि देखो आप देखेंगे कि 4 अंक पे दशमलव था, बस पीछे से 4 अंक गिना, खड़ दे लगाया, उत्तर चालू। इसको आप जितना समझेंगे, मेरे ख्याल से आप कहेंगे कि सर इतना बार आप ले रहे हो, क्या मतलब है। लेकिन अब इससे आसान मेरे ख्याल से नहीं है, प्लस माइनस वाला। आप जितनी बार करोगे उतना कंसेप्ट खुलता जाएगा।
और गणित में थोड़ा सा प्रयास आप कर लीजिए। चलो देखते हैं, अब देखते हैं दूसरा सवाल। आप लोग थोड़ा सा पॉज करके वीडियो तुरंत खड़े लगाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं। यहाँ आप क्या किए, 8 रुपये आप खा गए, ठीक है। 8 रुपये आपने खा गया, फिर 3 रुपया और खा गया, अब 11 रुपया आपको देना होगा। फिर यहाँ गए तो 3 रुपया दे दिया, अभी 8 रुपया और देना है। यहाँ गए तो 2 ही रुपया आया। सॉरी, ये दशमलव बराबर हमने नहीं किया यार, हम आपको बता रहे हैं, हमें ही बुलाने लग रहे हैं। देखो दशमलव का देखेंगे, यहाँ पे 0.4 अंक पे है, 0.3 अंक पे है, 0.3 2 5 अंक पे है, 0.4 अंक है। तो सबसे अधिक बार दशमलव जो रहेगा ना उसी के समांतर बना लेंगे। देखो ये 5 अंक है ना, सबको 5 बजे, ये आगे 0 बढ़ा दो इसके पीछे, यहाँ पे 2 0 और बढ़ा दो। अगर जगह नहीं है तो ऊपर बढ़ा सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे 5 अंक है, इसके पीछे एक और बढ़ा दो, ठीक है। अब वही शुरू करते हैं। अब मान के चलते हैं कि ये इसको इस तरह से ट्रीट करो, 6 7 6 3 2 0, हाँ, प्लस 1 8 2 4 3 0, ठीक है, माइनस देखो 8 9 9 9 3 माइनस 29 68 0। अब देखो ये सवाल अगर हो तो आप कैसा महसूस करोगे। तो इसको ऐसे में 5-5 अंक हमने बराबर किया और समझेंगे हम इस तरह से। तो फिर देखो अब आसान है ना, माइनस प्लस का लगाना एक साथ, वही कर लेंगे। देखो अब लिख दिए हैं तो इसी तरह लगाएंगे, लेकिन समझना है इस तरह से। अब इसको लिखने मत लगिएगा, लिखने लगे तो फिर बर्बाद हो जाएंगे आप, क्योंकि 20 सेकेंड में सवाल तभी लग पाएगा जब आप रिपीटेशन को कम करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं खर्चा किया आपने, 3 रुपये खा गए, यहाँ पे देना था नहीं दिए, तो यहाँ भी नहीं दिए, तो 3 रुपये देना है, इस पे बार लगाएंगे, 10 का तुरंत नोट दे देगा, वो ख़त्म हो जाएगा, यानी 7 रुपये आपके पास बचा। फिर देखो यहाँ 8 रुपये खा गए, यहाँ पे 9 रुपया खा गए, 8 9 17 रुपये आप देना है, या 8 8 16 1 17, ऐसे कर सकते हो आप आसानी से। 8 9 17 रुपये आपको देना है। यहाँ गए तो कुछ नहीं बना भाई, आप चाहें तो ये सिर्फ बार लगा के तुरंत 10 का नोट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्लस वाला रहना चाहिए। तो ये 10 का नोट देगा, खर्च दे देंगे उसको, 17 रुपया देना है, 10 का नोट दे देंगे, फिर 7 रुपया और देना है तो फिर इस पर बार लगा दो, फिर 10 का नोट दे देगा, ठीक है। तो 7 रुपया देना था तो ये दे देगा इसको, 3 रुपये बचा। आगे जाएंगे तो यहाँ क्या बचा आपके पास, 1 रुपये, 3 1 4 रुपया हो गया। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी से ले सकते हैं, प्लस वाले से बस, ठीक है। यहाँ आ गए आप 6 रुपये, आप क्या किए भाई, खर्चा किया आपने, फिर 9 रुपया और खर्चा कर दिया, 9 रुपया और खर्चा कर दिया, तो 9 6 15 रुपये आप देना है आपको। यहाँ पे गए तो ये क्या भाई 2 बार लग गया तो घट जाएगा, यानी 2 बार 1 ही रुपया है। अब देखो 15 रुपया में आपने 1 ही रुपया दिया है उसको, तो अभी 14 रुपया और देना है, तो इस पे बार लगा लो, तुरंत तो 10 का नोट दे देगा, खट दे लेगा भाई, लो भाई 10 का नोट, 10 का नोट देगा, 14 रुपया देना है तो 4 रुपया और देना है, तो एक बार और लगा दो, 10 का नोट फिर तुरंत दे देगा, 4 रुपया देना है तो 6 रुपया और देना आपके पास बचा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे आप तो 6 रुपया और 3 रुपया यानी 9 रुपया हो गया आपको। आप कहेंगे कि आगे काहे नहीं ले रहे, आगे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगेन आते हैं, यहाँ पे 9 रुपया आप खा गए, यहाँ पे 9 रुपया खा गए, अब 18 रुपया खा गए आप, 18 रुपये खा गए, तो यहाँ गए तो देखो अब 4 है ना, 18 रुपये आप खाए हैं, ये दिमाग में रख लेना। अगर आप भूल रहे हैं तो शुरुआती में लिख लेना, ठीक है, लेकिन कौन सा, माइनस वाला, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कई सारे नंबर हैं तो बीच का आप जाते हो, अब ज़्यादा होने लगता है, डरने लगते हो कि भूल जाएगा, तो लिख लो आप, क्योंकि दिमाग को थोड़ा सा कसरत करने दो, ऐसे ऊपर नीचे करने का मन करेगा लेकिन मत भागिएगा, ठीक है। देखो 18 रुपये देना है, यहाँ पे गए तो 4 है 2 बार, यानी कि 2 कम हो जाएगा इसमें, अब इसके पास सिर्फ 2 ही रुपए हैं, ठीक है। तो इसको काट लो, अब आपके पास 2 ही रुपया पॉकेट में है, 18 रुपया देना है, तब भी 16 रुपया बना। यहाँ आगे भी बढ़ सकते हो, तो आप 6 रुपया आ गया, तो 16 में 6 अगर दे देंगे तब भी आपके पास 10 रुपया है, तो इससे तुरंत एगो ले लेंगे, तो ये 10 का नोट देगा, दे देंगे 10 का 10 जीरो। अब बताओ, जीरो लिख लिया हमने, हिसाब किताब बराबर। फिर अगेन 2 रुपये आप खा गए, 8 रुपये खा गए, अब देखो 8 2 10 रुपये खा गए, यहाँ गए तो आपके पास 2 ये रुपया है, बोलो 10 रुपये खा गए, अब आपके पास 2 ही रुपया दे देंगे तो 8 रुपया और देना होगा, यहाँ गए तो 6 रुपया है, तो आगे तो है नहीं, तो यही से ले लो,
ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फिर से 2 रुपये है आपने खाया, फिर 8 रुपये खाया, 10 रुपये खाया, यहाँ पर गए तो आपको सिर्फ कितना मिला, 2 ही रुपये। तो 2 रुपये अगर दे देंगे तो 8 रुपये और देना है, तो इसी से लेके दे दो, क्या दिक्कत है आगे बढ़ने की, हिसाब किताब यही जबर यार कर लो। तो दे दो 10 का नोट। 10 का नोट जैसे आपने दिया, देना था 8 रुपया, तो अभी आपके पॉकेट में 2 रुपया बचा है। यहाँ जाएंगे तो 6 रुपया, 6 दूँ 8 रुपया हो जाएगा, लिख लेंगे। बस यही ध्यान रख लेंगे आप अगर थोड़ा सा, तो काम बनता जाएगा। अब देखो यहाँ कुछ नहीं खाया, यहाँ कुछ नहीं, अब देखो यहाँ एक कम हो गया 7 रुपये, यहाँ कुछ नहीं, वो लिख लेंगे भाई 7 रुपये। यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ 1 रुपया बचा, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 लिख लेंगे। अब बताओ दशमलव शुरू में कितना था, चेक करेंगे, 5 अंक था, 5 अंक पीछे से देख लो, 3 4 5, यहाँ पे लगा लो, ये आपका उत्तर हो गया। क्या ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या, समझाने में जितना लगे, ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी आसान आप लोग रिपीटिंग करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं फिर अगेन वही देखो दशमलव वाला खेल। 4 अंक है, यहाँ कितना है, 3 1 4 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, 3 अंक है, यहाँ 3 2 5 अंक है। तो जितना अधिकतम दशमलव वाला रहेगा उसी के बराबर कर लेना है, यानी कि 5 अंक है तो इसको भी 5 कर लिया, 4 है तो 1 5 कर लिया, यहाँ देखो 3 है तो 2 अंक और बढ़ा लिया, और 5 ऑलरेडी है। अब क्या हम समझेंगे कि कहीं कोई दशमलव नहीं है, आसान भाषा में लगाएंगे। देखो यहाँ माइनस का तो 5 रुपये आप खा गए, यहाँ गए तो कुछ नहीं मिला, तो 5 रुपये आपको देना है, यहाँ भी गए तो कुछ नहीं, 5 रुपया भी देना है, यहाँ गए तो यहाँ भी नहीं मिला, तो इस पे बार लगा लेंगे। खट से 10 का नोट देगा, 5 दे देंगे, पर आ जाएगा, आपके थैली में बचेगा 5 रुपया। जो बचेगा उसको लिखेंगे, अगर आपका हिसाब किताब खत्म, 0 बच गया तो 0 लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना कि देना नहीं अभी बचना चाहिए। अगर आपको आगे अभी कोई नंबर बच नहीं रहा है और देना अभी बाकी है कि अभी उसका हिसाब नहीं हुआ है, तो मान के चलना कि माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो उसको तब चिन्ह पलट के लगाएंगे। तो अभी ये इतना आसान वाला आप लोग करिए, 99% सवाल इसी तरह से आता है। अगेन हम बढ़ते हैं, फिर देखो 1 रुपया आप खा गए, यहाँ गए तो कुछ नहीं आपने दिया, यहाँ गए तो फिर 4 रुपया खा गए आप, तो 5 रुपया खा गए, यहाँ गए तो आपको 7 रुपये आपके पॉकेट में है, तो दे देंगे तो 2 रुपया बचेगा। अब ध्यान रखना जिस नंबर पे जितना बार आप लगा दे रहे हैं ना, उसको एक बार कम कर लेंगे। ये याद दिलाने के है कि हम इसको लिए थे इसीलिए बार लगा रहे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, बस समझने के लिए। देखो नेक्स्ट, 9 रुपया आपने खा लिया, यहाँ पे गए तो 1 रुपया आपके पास आ गया, दे देंगे, यानी 8 रुपया और देना है आपको। 3 रुपया और खा गए आप, 11 रुपया देना है, यहाँ गए तो 2 रुपया आपके थैली में है, तो दे देंगे। तो 9 रुपया और देना है तो बार लगा ले, खट दे, 10 का नोट दे देगा। तो अब बताओ 9 रुपया देना है, 10 का नोट आ गया, तो अब दे देंगे, 1 रुपया बचा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9 रुपये आप खा गए, 2 रुपया आ गया आपके पॉकेट में, दे देंगे, 7 रुपया और देना है। फिर 8 रुपया और खा गए, 8 7 15 रुपया अब आपको देना है। यहाँ पे गए तो 3 रुपये, 3 में से 2 यानी 2 ही, 15 में सिर्फ 2 ही रुपया दे पाएंगे, यानी कि अभी 13 रुपया आपको देना है। तो यहाँ बार लगाया 10 का नोट, 13 में 10 गया, 3 रुपया और देना है, तो फिर एक और बार लगाया 10 का नोट, तो 3 रुपया दे देंगे, तो बचा कितना, 7 रुपया। देखो कितना आसान है, ये एक था ना जी, हाँ ठीक है, आसान है। जितनी बार आपको चाहिए उतनी बार लगा के फिर 10 का नोट ले लिए, बस ये प्लस में रहना चाहिए हिसाब किताब। देखो यहाँ गए आपको 6 रुपया, आप क्या किए भाई, 6 रुपया खा गए, यहाँ गए तो 3 रुपया आपको मिला, तो 3 रुपया आप दे देंगे, 3 रुपया और आपको देना है। 6 रुपया और खा गए, अब 9 रुपया देना है, तो यहाँ गए तो 9 रुपया में से अब देखो 4 रुपया बचा इसके पास, तो दे देंगे, तो 5 रुपया और देना है, तो यहाँ बार लगाया 10 का नोट, खड़ दे देगा वो, 5 दे के अपना हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। इससे आसान तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ कुछ नहीं बना, यहाँ 3 रुपया आ गया आपके पॉकेट में, यहाँ 6 रुपया आप खा गए, तो दे दोगे तो 3 रुपया और देना है, यहाँ गए तो 6 रुपया था और 3 रुपया दे देंगे, तो बचा 3 रुपया आपके पास। बस यही याद रखना है कि बार लगाया है तो एक वो कम हो जाएगा, जितनी बार लगाया उतना वो कम हो जाएगा, और जितना लेना देना है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसको जितनी बार करेंगे उतना क्लियर कंफर्म होता जाएगा दिमाग। नेक्स्ट आते हैं, वहाँ कुछ नहीं है, यहाँ देखो 8 रुपया आपके पॉकेट में आ गया, यहाँ कुछ नहीं खाया आपने, यहाँ गए तो 8 रुपया और आ गया, तो 8 8 16 रुपया आ गया आपके पास,
तो 16 का 6 लिखेंगे, हासिल 1, वहाँ कुछ नहीं बना, यहाँ 2 है, 2 1 3 हो गया, यहाँ कुछ नहीं खाया, यहाँ 3 लिख दिया हमने। अब 10.5 अंक पे था तो 5 अंक पीछे से 4 एक 5 अंक लगा दिया हमने एक ही बार में उत्तर। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और शेयर सब्सक्राइब जो मन करे करते रहिए, बस सीखते रहिए। ज़िंदगी में सीखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो यकीन मानिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कुछ पढ़िए, अच्छा पढ़िए, खाइए पीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट रहिए, अपनी भावनाओं को अपने ऊपर मत चढ़ने दीजिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। प्रयास का मतलब है कि अच्छे कामों के लिए, गलत कामों में भी तो प्रयास हो सकता है ना। तो आप ध्यान रखेंगे इसका। व्यक्तिगत जीवन में आप बेहतर होते जाएं, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।